ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2021 की बाबा की मीटिंग है। आज बाबा की धारणा और याद की सब्जेक्ट के ऊपर है। बाबा ने कहा जितना जितना बाप को याद करने का अभ्यास करते जाएंगे उतने पाप कटते जाएंगे, देहाभिमान टूटता जाएगा और अवस्था अच्छी पक्की बनेगी। इसलिए रात को जल्दी सो जाओ और सुबह में जल्दी उठो। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। उठने के साथ ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि जितना याद करेंगे भूत भागते जाएंगे और जितना याद करेंगे नष्टो मोहा भी बनते जाएंगे और जो नष्टो मोहा होते हैं उनकी अवस्था अचल अडोल रहती है। तीसरा बाबा ने कहा कि सर्विस भी करनी है और याद भी करना है, अर्थात कर्मयोगी बनना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकना है, एक बाप को ही याद करना है और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर है पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का ही है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। गीत है यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानुवाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत है, इसलिए ये कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करे, अर्थात याद करे तो बहुत खुशी भी रहे, परंतु
सवेरे सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करे तो खुशी भी रहे, परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। तो क्या करते हैं फिर? बाबा को याद नहीं करते तो क्या करते हैं? देहधारी को याद करेंगे, सवेरे उठ करके बैठेंगे बाबा से, लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे, देहधारी की याद आएगी, कोई काम याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। जो सच्चे सच्चे भक्त है वो तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके भक्ति करते हैं। बस साकार की भक्ति करते हैं, मूर्ति सामने होती है, क्योंकि बिगर मूर्ति या बिगर चित्र तो उनको वो पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो ज्ञान ही नहीं है। इसलिए उनको कुछ चाहिए, सामने मूर्ति या चित्र चाहिए जिसको वो तिलक कर सके, फूल चढ़ा सके, मंत्र जाप कर सके। यहाँ तो बाबा ने हम बच्चों को एक समझ दे दी है कि आत्मा भी निराकार और शिव बाबा भी निराकार है। तो वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं, क्या जानते हैं? ये टेव किसको भी नहीं पड़ी हुई है। कौन सी टेव? बाबा से बातें करने की। तो बाबा से रू रिहान कैसे करनी है? तो अपने भाग्य की स्मृति रखेंगे, अपने भाग्य को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा से रू रिहान होती रहेगी। बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, आप हमारी 21 जन्मों की तकदीर बना रहे हो। आपने हमें इतनी गंदी दुनिया में से उठाया है, आपने मुझे पसंद किया है, आप मुझे देवता बना रहे हो। तो ऐसे ऐसे बाबा से बातें करो। तो और भी कल बाबा ने कहा था ना, चित्रों के आगे बैठ जाओ। तो चित्रों के आगे बैठ जाएंगे तो बुद्धि चलेगी। ऐसे ही दादी जानकी हमेशा कहती हैं, अगर योग नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप बाबा के सामने जाकर के बैठो और बाबा को देखते रहो। तो क्या होगा? बाबा को देखते रहेंगे, आप ही योग लग जाएगा। बाबा से और ही मीठी मीठी बातें अंदर से ही निकलेगी, अंदर से ही वो भाव, वो प्यार निकलता रहेगा। और दादी हमेशा अनुभव किया है कि बाबा ने जो दादी को वरदान दिए, तो दादी बाबा के सामने बैठे हैं तो दिखाई देता था दादी के चेहरे से कि दादी वो अपनी मेमोरी में रिकॉल कर रही है कि बाबा ने क्या क्या वरदान दिए हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा से सवेरे सवेरे उठ करके रू रिहान करो, तो उबासी भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी और अमृत वेला हमारा सफल होगा, शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए बाबा कहता आदत डालो। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। आज बाबा हम बच्चों को याद की सब्जेक्ट को उसमें 100 मार्क्स लेनी है तो कैसे लेनी है वो युक्ति बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम याद की सब्जेक्ट में कच्चे हैं।
ज्ञान बहुत अच्छा सुन लेंगे, सुना लेंगे, लेकिन जब तक याद नहीं है तब तक धारणा भी नहीं होगी। सेवा तो कर लेंगे, कर्मणा सेवा भी कर लेंगे, ज्ञान सुनाने की सेवा भी कर लेंगे, लेकिन याद और धारणा दोनों साथ साथ चलते हैं। तो याद का क्या महत्व है हमारे ब्राह्मण जीवन में। कोई कोई के तो और ही पाप चढ़ते जाते हैं। 63 जन्मों का बोझा सिर पर है, वो तो याद से उतारते नहीं है, और ही नए पाप मल्टीप्लाई होते जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसका बाबा ने कहा 100 गुणे का हिसाब होता है। जैसे चूहा फूंक देता है और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता है। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। बाबा की जो भी अव्यक्त मुरली चली संडे की, उसमें बाबा ने नाम मान शान का बताया। 30 तारीख की मुरली में भी बताया कि ज्ञान बहुत अच्छा समझा लेंगे, इसलिए स्वयं को होशियार समझेंगे, फिर नाम मान शान के इच्छुक होंगे, लेकिन योग की सब्जेक्ट में कच्चे होंगे। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं, अमृत वेला करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। संगम युग क्या है? बेहद का सवेरा है, क्योंकि सतयुग की शुरुआत संगम से होती है। तो संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। बाबा क्यों हम बच्चों को कहते कर्म योगी बनो, अपने एक एक सेकंड को सफल करो, निरंतर याद में रहो, एक घड़ी आधी की भी पुनः आधी घड़ी याद में रहो, क्योंकि पूरा संगम युग अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद आएगा सवेरा। तो हम बच्चे इस अमृत वेले को सफल करें, अर्थात संगम युग के समय को सफल करें। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र, संबंधी, दोस्तों आदि को याद करेंगे, क्योंकि उनके पास तो समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पापात्माएं पापात्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेगी। आजकल तो लोग क्या करते हैं, एक खिलौना बहुत अच्छा मिल गया है ना, उठते ही वो खिलौना हाथ में लेंगे और हर एक को गुड मॉर्निंग करेंगे। बाबा कहते हैं पापात्माओं से गुड मॉर्निंग। अब स्वयं को देखो कि सुबह सुबह में ये करते हैं, बुद्धि किस में फंस रही है। और क्या हम गुड मॉर्निंग करेंगे तभी ही उनकी गुड मॉर्निंग होगी? हम कोई अच्छा कोटेशंस भेजेंगे तभी उनका अच्छा दिन जाएगा? बाबा ने कहा सवेरे सवेरे हम बाबा से वरदान लेवे, अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरे और फिर वाइब्रेशन देवे। वही सबसे अच्छा गुड मॉर्निंग है। वो तो देखेगा भी नहीं, डिलीट कर देगा। और हमने कौन सा अपना भेजा है? दूसरों का आया हुआ हम देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? अब सोचो कि हम भगवान से रोज गुड मॉर्निंग करते हैं, कहाँ देहधारी मनुष्य और कहाँ यहाँ विश्व का मालिक, जिसको लोग याद करते हैं, उससे हम गुड मॉर्निंग करते हैं, उससे हम मिलन मनाते हैं, उसके साथ हम बातें करते हैं।
तो हमारा समय कितना सफल हो रहा है। तो जिसका आदि समय, दिन का आदि समय इतना अच्छा हो तो सारा दिन कितना अच्छा जाएगा। बाबा इसलिए कहता है सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। भक्ति भी सवेरे करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई यथार्थ रीति जानते ही नहीं। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूं। परंतु बच्चों में भी बहुत है जो महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। महारथी की लिस्ट में कल भी बाबा ने कहा था, अच्छे अच्छे महारथी भी बाप को याद नहीं करते। आज भी बाबा कहते हैं उस लव से बाप को याद नहीं करते। बाबा जो है जैसे है उनको उसी स्वरूप में याद करना, बाबा कहता वो नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। आगे बाबा ने बताया अमृत वेला, अभी बाबा कहता है ज्ञान के चिंतन में रहना। याद करे तो खुशी का पारा भी चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती है। अगर बाप से कहा बेअदबी की, माना बाबा का डिसरिगार्ड किया, तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। बाबा का डिसरिगार्ड किया, बेअदबी माना डिसरिगार्ड किया, तो बुद्धि योग तोड़ देगी। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है, क्योंकि कहीं तो बुद्धि जाएगी ना, उसको तो काम चाहिए। अगर बाबा की याद में बुद्धि नहीं है तो इसकी उसकी बातों में जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को सदैव बिजी रखने का। दादी कहती थी, दादी जान की बाबा को हमेशा कहती थी, बाबा मेरी बुद्धि को शालीन बना के रखना, ताकि ये बुद्धि और कहीं भी नहीं जाए। तो बाबा से वरदान लेना है, सद्बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है, और वो मिलेगा अमृत वेला। अमृत वेला हमारा परफेक्ट होगा तो दिव्य बुद्धि का वरदान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे को भी जब मंदिर में माँ बाप ले जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बेटा भगवान को कहो सद्बुद्धि दे। तो लोग क्या मांगते हैं, सद्बुद्धि मांगते हैं। इसलिए बाबा भी कहता है माया भी अटैक बुद्धि पर करती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा बनना तो सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रजा बनना। वो तो एक बार आके प्रदर्शनी सुनी, कोर्स किया, वो भी प्रजा में तो चला जाएगा। तुम आगे चलकर देखेंगे, क्या देखेंगे, ना माया कैसे कैसे आएगी। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी। वो कब होगा, जब निश्चय बुद्धि के बदले
संशय बुद्धि बन जाते, माया संशय बुद्धि बना देती है। राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे, तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी? भले ना इतने साल से चल रहे हैं, लेकिन माया के बन गए तो की कमाई चट हो जाएगी। यह राज बाबा खोलते नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई कि जो पुराने हैं, कोई अच्छे महारथी है, लेकिन बाबा को याद नहीं करते, बुद्धि बाबा से नहीं लगाते हैं, फालतू बाहियात बातों में लगाते हैं, तो वो राजाई पद नहीं पा सकते हैं। और बाबा जानता है कि कौन है ऐसे, लेकिन बाबा ओपन नहीं कर रहे हैं। ये राज बाबा खोलते नहीं है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए, अंत में ही राज खुलेंगे। तो यह राज बाबा खोलते नहीं है। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं, इसलिए वो भी बॉक्सिंग करेगी बराबर हमारे से। द्वापर युग से हम उसके ग्राहक रहे हैं, तो वो ऐसे तो अपने कस्टमर को जाने नहीं देगी, कैसे जा सकते हैं? इसलिए वो भी बराबर से आमने सामने टक्कर होता है। और कभी कभी माया जीत लेती है। हम अपने बाबा के बच्चे, अपने में वो इतनी शक्ति नहीं भरी है तो हार जाते हैं, और बाबा परीक्षा तो लेगा ही, नहीं तो पता कैसे पड़े कि हम कितने पावरफुल हैं। नाम रूप में शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो
शांति। तो बाबा कहते हैं, माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, या मेरे पर जीत पाते हैं, फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वो क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं जो बात मत पूछो। दे अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं गर्भग्रस्त में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बनेगी। मूल बात है याद की, इसमें ही मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकते, न ऊंच पद पा सकते। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बाबा हम आपकी याद में रहते हैं क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। देवताएं वहां आत्माभिमानी होते हैं। भल परमात्मा को नहीं जानते, यह तो समझते हैं हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहां यह नॉलेज नहीं रहती। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता हूं। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पार्टधारी तुम, क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक हम पार्ट बजाते हैं। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं परंतु याद में कमजोर है। फिर बाबा घुमा फिरा करके वही बात पर ले आता है कि याद में बच्चे कच्चे हैं। तो बाबा क्या चाहता है? कई बार बाबा कहते हैं ना 8 घंटे का योग चाहिए, कम से कम 8 घंटा याद करना है। तो धीरे धीरे अपना याद का चार्ट बढ़ाए। देखो अभी जनवरी मास आ रहा है तो जनवरी मास में तपस्या करेंगे, लेकिन उसके पहले इसी मास से ही हम अपने आप को अपनी मन रूपी धरनी को तैयार करें। लक्ष्य रखे कि जनवरी मास में मुझे 8 घंटा याद में रहना है, तो अभी से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने आप अपना प्रोग्राम बनाए कि जनवरी मास के लिए मैं अभी से क्या करूंगी, मैं क्या पुरुषार्थ करेगी। मैं अपने अंदर के जो आज बाबा ने भी कहा आधा कल्प के जो देह अभिमान के संस्कार है उसको हम कैसे मिटाएंगे। तो अभी से ही प्लान करे, प्रोग्राम बनाए।
कोई जैसे घर में कोई प्रसंग होता है, शादी आदि होती है, तो हम कितने 6 महीने से साल पहले भी हम तैयारी शुरू कर देते। हॉल का बुकिंग कराएंगे, फिर ऑर्नामेंट्स खरीद करेंगे, उसके बाद में कपड़े आदि खरीद करेंगे, बहुत सारा होता है। तो कितने समय पहले से हम उस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों के आधा कल्प के जो संस्कार है पुराने, उसको खत्म करने के लिए मैं अपने आप अपनी तैयारी करूं कि मुझे क्या करना है। भले मैं छोटी छोटी बातें ले लूं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें भी मुझे आगे ले जाएगी। कि अभी से ही मैं अमृत वेला एक्यूरेट करूंगा, शक्तिशाली समय पर करूंगा। मैं भोजन के वक्त बाबा को याद करके भोजन करूंगा। तो ऐसी मैं नुमा शाम का योग मिस नहीं करूंगी। मैं दिन में अपने लिए 1 घंटा निकालेगी, मैं दिन में अपने लिए 1 घंटा स्टडी करेगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, मैं सिंपल भोजन लेगी। तो कुछ ना कुछ अपने लिए अभी से ही शुरुआत करें। तो धीरे धीरे करते अपनी मन रूपी धरनी तैयार हो जाएगी। हमें अपना शरीर भी साथ देगा। अपने मन को वो संकल्प रोज स्मृति दिलाए। तो जनवरी मास तक हम इतने प्रिपेयर हो जाएंगे, जो फिर जनवरी में हम जो चाहे वो पुरुषार्थ तीव्र गति का कर सकते हैं। स्टूडेंट की एग्जाम होने वाली होती है, कितने समय पहले तैयारी कर लेते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बाबा हमारे माँ बाप बन करके हमें तैयार कर रहे हैं। स्नान, ज्ञान का स्नान रोज करा रहे हैं, याद का मेकअप कर रहे हैं। तो हमें भी सज्ज हो जाना है। बाबा मैं रेडी हूँ। तो बाबा कहते कि बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर है। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। बल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं ना, सेवा के लिए बुद्धि चलती है, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना। लव से याद करना तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं, वो भी बाबा को पता है। बच्चों की ऐसी अवस्था अभी हुई नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए। माना थोड़ी बहुत भी स्थिति बनाई है आत्मा ने, वो भी उसमें भी डाउन हो जाए। इसलिए बाबा नाम नहीं बताते। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो यह सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है। हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़ी टूट सकते हैं, क्योंकि वो तो अनेकों को ज्ञान सुनाने वाले, ज्ञान समझाने वाले, वह तो फकुर में रहते हैं। धंधा दूरी करते बाबा की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है। राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है,
बच्चे भी समझा सकते हैं, छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की। बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ अब कुमारियों के लिए क्या है, माताएं तो बहुत अनुभवी होती है। कुमारियों के लिए सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू ना बन जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कुमारियां है ना, माताओं को तो दुनिया का अनुभव बहुत होता है, कुमारियों को तो वो अनुभव ही नहीं है। इसलिए बाबा कुमारियों को सावधान रखते, कुमारियों की संभाल के लिए बाबा माताओं को भी रखते हैं। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं, फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा करते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो, लेकिन उनको तो वही अच्छा लगता है। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी जो गृहस्थी, वह सन्यासी वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते? क्योंकि अगर फॉलोअर्स है तो फिर गृहस्थी को भी तो पवित्र रहना पड़े। जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके। बाबा किसको कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। ये बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है। ये बाबा ने कहा ना, बड़ी भारी चोट लगती है, फिर बाबा से बुद्धि योग नहीं लगता है। उनको उसमें से बाहर आने में इतना समय लगता है क्योंकि ये चोट बुद्धि को लगती है। बाबा इसलिए ही हम बच्चों को कहता है, बच्चे बुद्धि योग मेरे से लगाओ। तो जब बुद्धि बाबा में लगेगी ना तो और कहीं भटकने की मार्जिन नहीं रहेगी। अगर बुद्धि बाबा से नहीं है, बाबा की सेवा से नहीं है, बाबा के ज्ञान से नहीं है, बाबा से प्यार नहीं है, तो बुद्धि को मार्जिन है बहुत सारी जगह भटकने की। अब बाबा हमारी बुद्धि का भटकाना छुड़ाते हैं, इसलिए बाबा ने हमें सेवा दी है कि हम सेवा में इतने बिजी रहे जो बुद्धि और कहीं इधर उधर नहीं जाए। जो आत्मा सेवा में बिजी नहीं रहती, और बाबा ने सेवा भी कितने प्रकार की बताई है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क श्वास, हर प्रकार की सेवा करो। कोई भी प्रकार की सेवा करेंगे हमारी बुद्धि बिजी रहेगी। अगर बुद्धि ने चोट खा ली तो फिर बाबा से बुद्धि लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको उसमें से बाहर आना बहुत मेहनत होती है। बाबा कहते विष खाने वाले बहुत खराब है, पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि ये पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, मैं ही पावन बनाऊंगा।
कल्प कल्प में आकर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रे भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहां देवता ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देशों में नहीं है, वहां तो चित्र है नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं, सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को ये फुरना रखना है। फुरना माना चिंता रखनी है। कौन सी? कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फतकाती अर्थात तड़पाती तो बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा यह समझो कि यह शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वो फिर क्या पद पाएंगे? बाबा साकार में जब कराची में तो मम्मा और बहनें ओम निवास में रहती थी, तो मम्मा से सबका बहुत प्यार था, सब बहनों का, कुमारियों का भी, क्योंकि ओम निवास में माताएं और कुमारियां सब रहते थे। और बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया। तो बड़ी दीदी थी, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि इनसे, माना दीदी, बड़ी दीदी से राय सलाह लेना, कुछ भी है तो सब मम्मा सबको इतना प्यार करती थी, इतनी पालना देती थी, तो सब मम्मा 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 करते रहते थे। तो बाबा ने एक दिन मम्मा को कहा कि मम्मा तुम सबको अपने में फंसाती हो। वो दिन, और मम्मा ने जो अपना पुरुषार्थ किया, मम्मा ने पुरुषार्थ किया कि सब उनसे नष्ट मोहा हो जाए। तो किसी का भी बुद्धियोग हमारे में नहीं फंसना चाहिए। दादी जानकी कहती हमारे योग की कमी है, इसलिए बाबा कहता है कि शिव बाबा को भूल करके नाम रूप, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वह फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। लोग भूतों को भगाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी विधियां अपनाते हैं। बाबा ने हमें एक ही विधि बताई है भूतों को भगाने के लिए, याद। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो, हथ काटे दिल यार्डे, मैं पुराना माशूक हूं। ऐसे कोई और को समझाना आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। बाबा ने शब्द कहा रूहानी आशिक। तो मैं आत्मा उस एक माशूक की रूहानी आशिक हूं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे।
बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। ये इंजन है ना, इसलिए उसके सामने पहले सब बातें आती है। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। मना ब्रह्मा बाबा भी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं स्मृति स्वरूप बनने की। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। भविष्य, तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्ट मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। कल्याण की भावना रख, शिक्षाएं दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। आज का हमारा स्वमान है, मैं निर्बंधन हूं।
कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ, क्योंकि बाबा कर्मातीत अव्यक्त बने 18 जनवरी को। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं भी हद के मेरे 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 से मुक्त बन जाए। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा से स्नेह है ना, तो उसका प्रैक्टिकल सबूत हद के मेरेपन से मुक्त हो जाए। और दादी जी का पत्र पुष्प, हर कर्म करते समय निर्लिप्त न्यारे प्यारे कर्मयोगी बन कर्म करो तो कर्मातीत स्थिति सहज बन जाएगी। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न विशेष संगम युग के समय के खजाने को सफल करने वाले निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार, इस बार तो अव्यक्त रूपधारी प्यार के सागर मीठे बाबा की मधुर मुस्कुराती हुई प्यारी मूरत देख सभी अति हर्षित हो। प्यारे बाप दादा से सदा खुश रहने और खुशी बांटने की प्रॉमिस करते हुए खूब रिफ्रेश होकर गए। यह न्यारा प्यारा अलौकिक मिलन भी सभी में कितनी खुशी शक्ति भर देता है। बाबा ने भी अभी सभी से दोनों हाथ उठवाते हुए वायदे कराए और यही विशेष प्रेरणा दी कि अब खुद भी निर्विघ्न रहना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है। सदा खुशी में रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि 10 नवंबर को बाबा थे और ये दादी का पत्र 19 नवंबर का है, इसलिए दादी मुरली की पॉइंट हमें स्मृति दिला रही है। संगम के अमूल्य समय के खजाने को सफल करना है। अपने चेहरे द्वारा सर्व खजानों की चमक दिखानी है। ऐसा ऑनलाइन अलौकिक मिलन भी सबको भरपूर कर देता है। अभी तो हम सबको ज्ञान सुनने सुनाने के साथ ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का विशेष अभ्यास करना है। जैसे साकार जीवन में ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास किया। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे प्यारे बन सेवा की। ऐसे बाबा कहते बच्चे सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ता जाए, लेकिन विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। यही स्थिति कर्मातीत बना देगी। अब साक्षी हो, पार्ट बजाते सदा साथी के साथ का अनुभव करते रहो। बाबा कहते बच्चे अब आवाज में आते, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली न्यारी और प्यारी स्थिति बनेगी। कार्य व्यवहार करते बीच बीच में 1 सेकंड भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए रहेगा। बोलो, ऐसा ही अटेंशन रख, विशेष याद और सेवा में तत्पर रहते हो ना। अभी तो मधुबन में बाबा के बच्चों की अच्छी रिमझिम है। सब तरफ योग बच्चियों के बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक और बाबा मिलन की यह सीजन, साथ साथ सभी स्थानों पर बाबा के बच्चों के लिए तपस्या के कार्यक्रम,
यह भी बाबा बच्चों को अंतिम समय के लिए जैसे तैयार कर रहा है। सभी बाबा के बच्चे अपने मन को शक्तिशाली समर्थ बनाए, देह और दुनिया की आकर्षण से उपराम रहे। साकारी सो आकारी सो निराकारी स्थिति की ड्रिल करते रहे। इसी अभ्यास से स्वस्थिति शक्तिशाली बनेगी और अनेक प्रकार की परिस्थितियों पर सहज विजयी हो जाएगी। तो अभी संगठित रूप में इसका अभ्यास करना है। अच्छा, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। देखो कितना प्यार से दादी हमें याद करके पत्र के द्वारा याद देती है। गुजरात का बुलेटिन कल सुनेंगे। तो आज बाबा ने कौन सी बात अटेंशन दिलाई? याद की सब्जेक्ट। आज मुरली को बार बार रिवाइज करना। बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा, बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा। तेरी रूहानी चितवन बाबा मीठी सी मुस्कान, तेरी रूहानी चितवन बाबा मीठी सी मुस्कान, करते हैं कल्याण जगत का, करते हैं कल्याण जगत का, देते हैं वरदान। तेरी रूहानी चितवन बाबा मीठी सी ज्ञान का सूरज ज्ञान चंद्रमा एक ललाट से चमके, ज्ञान का सूरज ज्ञान चंद्रमा एक ललाट से चमके, देख रहे इन नैनों से बाप और दादा मिलके, शान रूहानी देखी जिसने, शान रूहानी देखी जिसने, भूला है एक भान। तेरी रूहानी चितवन बाबा मीठी सी मुस्कान। बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा, बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा। ओजस्वी